नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। अहमदाबाद में एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत 241 यात्रियों की मौत हो गई। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वे घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद वे सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। वे मृतकों के परिजनों से भी मिले। डिप्टी कमिश्नर कानन देसाई ने बताया कि 265 शव सिटी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। इनमें 241 विमान सवारों के अलावा 4 एमबीबीएस छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है। बाकी शवों की पहचान की जा रही है। दरअसल आग लगते ही विमान 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शवों की पहचान के लिए 1000 से ज़्यादा डीएनए टेस्ट किए जाएंगे। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए दोषियों के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। सरकारी वकील संजय तिवारी ने बताया कि 2024 में नसीराबाद सदर थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी कि जब वह पत्नी के साथ बाहर गए थे, तब एक युवक उनकी बेटी को फुसलाकर घर से ले गया। तलाशी के बावजूद बेटी का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया और पिता के बयान पर पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी थाने में तैनात एएसआई बलदेव सिंह को 2000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक स्थानीय निवासी ने मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर मामला दर्ज करवाया था। आरोपी डॉक्यूमेंट जांच में शामिल करने के लिए रुपए मांग रहा था। विजिलेंस के प्रवक्ता के अनुसार एएसआई ने शिकायतकर्ता से पुलिस जांच में शामिल होने की अनुमति के लिए पहले 10,000 रुपये मांगे, बाद में 5,000 पर सहमति हुई। शिकायतकर्ता की मिन्नतों के बाद एएसआई 2,000 रुपये लेने को तैयार हुआ। जांच में आरोप सही पाए जाने पर विजिलेंस ब्यूरो ने थाना जालंधर रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी एएसआई के खिलाफ मामले की जाँच जारी है। कोटा जिले के कोटा 12 हाईवे पर सड़क हादसे में एक हेड कांस्टेबल और एक उसके साथी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घटना कैथून थाना क्षेत्र की है। ताथेड़ चौकी कांस्टेबल धन सिंह ने बताया कि 55 वर्षीय सैफुद्दीन और 40 वर्षीय राम भरोसे कोटा से 12 जा रहे थे। ताथेड़ के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसमें सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें कोटा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान कोटा में सैफुद्दीन और राम भरोसे की मौत हो गई। हादसे में घायल सैफुद्दीन की 45 वर्षीय पत्नी रफीका, 20 वर्षीय बेटे मुतासिब आलम और 15 वर्षीय बेटी सलीका का इलाज चल रहा है। अभी हादसे के कारण सामने नहीं आए। माना जा रहा है कि गाड़ी का टायर फटने से हादसा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हमारे पास ना तो हेलीकॉप्टर है और ना ही हवाई जहाज, वह सब अब मुख्यमंत्री के पास हैं और मुझे खुशी है कि वह इनका पूरा उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब इसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, यह तो वही जाने, लेकिन उनके दौरे लगातार हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज हवा में उड़ते दिखते हैं। गहलोत ने कहा, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आप जितना चाहे दौरा करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन आप गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको मुख्यमंत्री बने सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है और हम भी चाहेंगे कि आप सफल रहें। उन्होंने सलाह दी कि मीडिया, विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं, इसे ध्यान से सुने, इससे सरकार को भी फायदा होगा। गहलोत ने यह बातें चित्तौड़गढ़ में मीडिया से वार्ता करते हुए कही। गुरुग्राम साइबर अपराध पुलिस ने फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक व्यक्ति को फोन कर उसका पार्सल कस्टम में फंसने की झूठी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्सल में पासपोर्ट और ड्रग्स मिले हैं। पीड़ित द्वारा पार्सल से इनकार करने पर आरोपी ने खुद को कस्टम अधिकारी बताया। उसने एफआईआर की धमकी दी। एक नकली पुलिस अधिकारी से वीडियो कॉल करवाकर डिजिटल अरेस्ट किया।
और डराकर पीड़ित के बैंक खाते से बड़ी रकम निकलवा ली। पकड़े गए आरोपियों में 23 वर्षीय महेश यादव राजस्थान का रहने वाला है। दूसरा आरोपी 28 वर्षीय अनुज हरियाणा के महेंद्रगढ़ का है। दोनों ने बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई की है। जांच में पता चला कि ठगी की रकम में से 59,000 रुपये अनुज के खाते में आए थे। अनुज ने अपना खाता 5,000 रुपये में महेश को बेच दिया। महेश ने इसे 30,000 रुपये में किसी और को बेच दिया था। राजस्थान में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में 14-15 जून से प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। कोटा, उदयपुर संभाग से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 20 जून तक बढ़ते बढ़ते जयपुर, भरतपुर संभाग के एरिया को कवर करेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 19 जून के बाद ही मानसून की एंट्री होने की संभावना है। राज्य में मानसून की एंट्री का समय 25 जून निर्धारित है। वर्तमान में मानसून महाराष्ट्र में मुंबई, अहमदनगर और पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी के आसपास अटका हुआ है। इन एरिया में मानसून 29 मई के बाद से आगे नहीं बढ़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 20 जून तक राज्य में औसत बारिश और 20 जून के बाद 26 तक औसत से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो जयपुर, कोटा, अजमेर, गंगानगर, बीकानेर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप रहा। अलवर सदर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सस्ते मोबाइल बेचने का झांसा देकर और फर्जी मैसेज भेजकर लोगों से ठगी करते थे। मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि सूचना मिली थी कि करौली और ककराली में कुछ युवक साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस QRT टीम ने कार्रवाई करते हुए करौली से अरबाज खान और ककराली से रॉयल खान को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि अरबाज खान सस्ते दामों में सेकंड हैंड मोबाइल बेचने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ लेता था। वही रॉयल खान अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर लोगों के मोबाइल में फर्जी मैसेज भेजकर धोखाधड़ी करता था। आरोपी लोगों को गलती से उनके खाते में रुपए जाने की बात कहकर वापसी के लिए लिंक भेजते और फिर खाते से रुपए निकाल लेते थे। सलूम्बर जिले की 3 थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग महिला 80 वर्षीय मोतीबाई की हत्या करने के मामले में उसी गांव की बुजुर्ग महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला दूर के रिश्ते में मृतका की देवरानी है। इसका मकसद मृतका के जेवर लूटना और संपत्ति हड़पना था। मामला लस्सड़िया उपखंड के कूण थाना क्षेत्र के धाबड़ी गांव का है। वारदात को लेकर सलूम्बर, गींगला और कूण थानाधिकारी की अगुवाई में 3 टीम बनाई गई थी। टीम ने घटनास्थल के आसपास खोजबीन और गांव के लोगों व संदिग्धों से पूछताछ की। मृतका के मकान के कुछ ही दूरी पर रहने वाली हीरीबाई डांगी पर शक हुआ। हीरीबाई के पति की 6 महीने पहले मौत हुई थी। उसकी मृतका की संपत्ति पर नजर थी। मृतका की कोई संतान नहीं थी। वह पति की मौत के बाद अकेली ही रहती थी। हीरीबाई ने हत्या के बाद मृतका के सोने की जव डोडी, कान की औगणियां, चांदी की कड़ियां आदि चोरी कर लिए थे। बीकानेर जिले के कोलायत के नया गांव में NH11 पर 2 ट्रक ट्रेलर की भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों ट्रक चालकों की मौत हो गई। एक ट्रक के खलासी को बचा लिया गया। SHO लखवीर सिंह ने बताया कि क्ले से भरा एक ट्रक ट्रेलर बीकानेर से फलौदी की ओर जा रहा था। दूसरा ट्रक ट्रेलर खाली था, जो बीकानेर की ओर आ रहा था। दोनों ट्रेलर में NH11 पर नया गांव के पास आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक श्रीगंगानगर घड़साना निवासी हाल जैतसर मंडी सुखदेव सिंह कंबोज की मौके पर ही मौत हो गई। खलासी धीरज शर्मा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे बचा लिया गया। दूसरे ट्रेलर का चालक चूरू राजेसर निवासी बाबू सिंह के गंभीर चोट लगी, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा जिले के कारोई थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम दादिया की अवैध खदान में 2 श्रमिकों की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी अवैध खनन में शामिल होने और श्रमिकों की मौत के मामले में जिम्मेदारी तय करते हुए की गई है। कारोई थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 4 जून 2025 को थाना क्षेत्र बागोर के ग्राम दादिया में एक अवैध खदान में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। मामले में माइनिंग विभाग की शिकायत पर बागोर थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 4 आरोपियों हरीश खटीक, ललित जाट, देवनारायण खटीक एवं शंकर जाट को गिरफ्तार किया है। इसमें से कुछ आरोपी पूर्व में ही न्यायिक अभिरक्षा में थे, जिन्हें प्रोडक्शन वारंट के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।